बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। अच्छा यार स्टूडेंट्स, एक बहुत अहम चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे थे कि भाई मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या वेटेज लिया जाएगा, हमारी इंटर की परसेंटेज कितनी ली जाएगी, टेस्ट का कितना कंसिडर किया जाएगा, इंटरव्यू कितना परसेंट कंसिडर किया जाएगा। तो सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि भाई समझ आ जाए कि भाई तुम लोगों का जो मेरिट है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है। जैसे एक बहुत अहम और चीज़ इसके अंदर बताता चलूँ कि कराची यूनिवर्सिटी में विजुअल स्टडीज़ का मेरिट अलग तरीके से कैलकुलेट हो रहा होता है। सही है, तो वो भी इसके अंदर बता दूंगा कि वो स्टूडेंट्स जो फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्ट या विजुअल स्टडीज़ के फिल्म मेकिंग वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका जो मेरिट है वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, UBIT का मेरिट, फार्मेसी का मेरिट, ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सही। उससे पहले एक और अहम बात कि भाई जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है कराची यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत आसान और सहल तरीके से प्रिपरेशन होती है। वो चीज़ ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, वो चीज़ के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा जो चीज़ के ज़्यादातर चांसेस होते हैं आने के, भाई ये टॉपिक्स मेन है या ये सारी चीज़ें। सही है। अब करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर बात। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट, क्योंकि भाई विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट के अंदर मेरिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में बहुत 6 फील्ड्स हैं तकरीबन। आर्किटेक्ट, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, फिल्म, एनिमेशन, फाइन आर्ट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और इस्लामिक आर्ट। सॉरी, 8 फील्ड्स हो गई हैं। सही है, 8 फील्ड्स हैं। ठीक है। और सीट्स का मैं बता देता हूँ। आर्किटेक्चर में 20 सीट्स हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन में भी 20 सीट्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में भी 20 सीट्स हैं, फिल्म मेकिंग में भी 20 सीट्स, एनिमेशन में भी 20 सीट्स, फाइन आर्ट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में 15-15 और इस्लामिक आर्ट में सिर्फ 10 सीट्स हैं। टोटल लगभग पूरे डिपार्टमेंट में 140 सीट है। अब सबसे पहले होगा टेस्ट। ठीक है, कि भाई आपने दिया टेस्ट और अब टेस्ट में होगा कि आपका मेरिट कैसे बनता है। ठीक है, सिर्फ 20% आपका HSC कैलकुलेट होता है, मतलब आपकी जो इंटर की परसेंटेज है वो सिर्फ 20% ली जाएगी। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उसका 60% कंसीडर किया जाएगा। सही है, एप्टीट्यूड टेस्ट का 60% कंसीडर किया जाएगा और HSC की परसेंटेज जो आपकी इंटर की परसेंटेज होगी वो 20% कंसीडर की जाएगी और 20% जो होगा वो आपका जो इंटरव्यू होगा टेस्ट क्लियर करने के बाद वो कंसीडर किया जाएगा। हो गया 100%। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपकी परसेंटेज इंटर के अंदर 55-60 भी है तब भी आप इस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। क्यों? बस क्या है, आपको अपना एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत अच्छा देना पड़ेगा। सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही कंसीडर किया जाएगा, बाकी 20% इंटरव्यू कंसीडर किया जाएगा और 20% जो है वो आपका HSC की परसेंटेज की कंसीडर की जाएगी। ये जो वेटेज है, ये जो मेरिट फॉर्मूला है, ये सिर्फ विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट की जो मैंने 8 फील्ड्स बताई हैं ये वाली, इनके ऊपर कंसीडर किया जाए, इनके ऊपर अप्लाई होगा। सही। अब बात करते हैं फार्मेसी, UBIT, BBA, BS कॉमर्स, IR, एजुकेशन और बहुत सी ऐसी फील्ड्स जो दूसरी हैं जो कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद है और जिनका टेस्ट होगा, उनका मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, उनका टेस्ट इससे हटकर होगा, मतलब ये पहले टेस्ट हो जाएगा विजुअल स्टडीज़ का और जो फार्मेसी वगैरह दूसरी जो फील्ड्स हैं उनका टेस्ट अलग होगा। सही है, एक दिन होगा उनका अलग टेस्ट। अब टेस्ट में उसमें आपको 50 मार्क्स लेना लाजमी होता है, मतलब 50 मार्क्स मिनिमम आपने लेने हैं। उससे ऊपर वो जो कंसिडर, उससे ऊपर अगर आपके आ जाते हैं तो भाई वेल एंड गुड है, अगर आ गए तो ठीक, वरना 50 वाला पास होता है। KU का टेस्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट होता है बस, मतलब आपने टेस्ट क्लियर कर लिया काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर अब आपकी फिर इंटर की परसेंटेज देखी जाएगी, मतलब टेस्ट इस हद तक है कि मतलब आपने टेस्ट क्लियर करना है। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग सोच रहे यार 50% ही तो लेकर आनी है, 50 मार्क्स ही तो लेकर आने, आ जाएंगे। भाई इतना हलवा नहीं होता। सही है, 50 मार्क्स में आप ले आए, आपका टेस्ट क्लियर हो गया। अब आपकी जो है ना वो इंटर की परसेंटेज जो है वो कंसीडर की जाएगी बस। अब मेरिट वहाँ से कैलकुलेट होना शुरू है, मतलब पास हो गए, ये पहला स्टेप पूरा हो गया। अब इंटर की परसेंटेज, मतलब अगर किसी डिपार्टमेंट की 100 सीट्स हैं तो टॉप 100 बच्चों को ले लिया जाता है। ठीक है, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स का मेरिट कैलकुलेट करने का या मेरिट उनका बनाने का तरीका है। सही है। इसके अलावा कोई और फील्ड्स बचती नहीं है, मतलब सिर्फ एक विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट है जिसका जो है ना मेरिट कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। बाकी फार्मेसी का टेस्ट दो, UBIT का टेस्ट दे दो, BScs, BSSE,
BS कॉमर्स किसी भी डिपार्टमेंट का टेस्ट दो तो उसका तरीका सिर्फ यही होगा कि 50% मार्क्स आपने लेकर आने हैं टेस्ट क्लियर करने के लिए, उसके बाद आपकी इंटर की परसेंटेज देखी जाएगी, सही है। और विजुअल स्टडीज़ में भी 50% मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे ताकि आप पास हो जाओ। आई होप कि यार ये वाली चीज़ आपको, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात थे माइंड में, वो सब क्लियर हो गए होंगे कि भाई मेरिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हम लोगों का, वो सब क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा टेस्ट के हवाले से कि भाई कौन सी बुक से तैयारी करें, सवालात कौन से होंगे, क्या होगा, वो अपलोड करता रहूँगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको टेस्ट की फिर भी तैयारी करनी है कि कोई खास टॉपिक, जाहिर सी बात है यार इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो जी वीडियोस देखेगा बैठ के कि यार वीडियो लेक्चर्स वगैरह, नहीं, खास चीज़ें करनी है ताकि हमारे टेस्ट क्लियर हो सके। बाकी इंशाल्लाह और आपको अपडेट करते रहेंगे कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।